टॉयलेट में बैठा पोटी कर रहा था। मुन्ना बोला, मम्मी जल्दी आओ। मम्मी बोली, क्या है, कुछ काम नहीं करने देता गवार। मुन्ना बोला, मम्मी धुला दो। कर ली। मम्मी बोली, खुद धो ले बेटा। मुन्ना बोला, जब धुला नहीं सकती तो जबरदस्ती खिलाती क्यों हो। लड़की बोली, सो गया मेरा सोना। लड़का बोला, हाँ। लड़की बोली, तो फिर रिप्लाई कैसे किया मेरे सोने ने। लड़का बोला, मैं सोने का बाप बोल रहा हूँ। बहुरानी सो जाओ, अब एग्जाम है कल तेरे सोने का। अगर तेरा सोना फेल हो गया ना तो मैं तेरे सोने को इतना मारूंगा कि सोने लायक नहीं बचेगा, समझी। एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। जब कोई आदमी आगे जाता उसे लोग पकड़ के पीछे खींच लेते। एक आदमी कई बार आगे जाने की कोशिश किया पर उसे भी लोगों ने पीछे खींच लिया। 5-6 बार पीछे खींचे जाने के बाद वो आदमी चिल्लाया, सालों लगे रहो लाइन में, मैं भी आज क्लिनिक नहीं खोलूंगा। 80 वर्ष के एक बूढ़े आदमी को 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। इतनी बड़ी खबर सुनकर कहीं वो बूढ़ा आदमी खुशी से मर ना जाए, यह सोचकर उनके घर वालों ने उसे तुरंत जानकारी नहीं दी। सबने तय किया कि पहले एक डॉक्टर को बुलवाया जाए, फिर उसकी मौजूदगी में उसे यह समाचार दिया जाए ताकि दिल का दौरा पड़ने की हालत में वह स्थिति को संभाल सके। शहर के जाने माने दिल के डॉक्टर से संपर्क किया गया। डॉक्टर साहब ने घर वालों को आश्वस्त किया, आप लोग चिंता मत करें, उनको यह समाचार मैं खुद दूंगा, उन्हें कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है। डॉक्टर साहब उस बूढ़े आदमी के पास गए, कुछ देर इधर उधर की बातें की, फिर बोले, मैं आपको एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ, आपके नाम 10 करोड़ की लॉटरी निकली है। बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा, लेकिन मैं इस उम्र में इतने पैसों का क्या करूँगा, पर अब तूने यह खबर सुनाई है तो जा, आधी रकम मैंने तुझे दी। डॉक्टर साहब धम से जमीन पर गिरे और हार्ट अटैक से भगवान को प्यारे हो गए। बेचारा डॉक्टर। गोलू मोलू से बोला, यार मैं मर जाऊं तो नत्थू हलवाई की घरवाली को जरूर बुलाना। मोलू बोला, क्यों? गोलू बोला, यार मुर्दे के साथ बहुत लिपट लिपट के रोती है। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया। उस समय दोस्त घर पर नहीं था। उसने बेल बजाई तो दरवाजा 5 साल के बच्चे ने खोला। बच्चे की माँ बाथरूम में थी। माँ ने बाथरूम के अंदर से ही अपने बेटे से पूछा, बेटा कौन आया है? बेटा बोला, अंकल आए हैं। माँ बोली, कौन अंकल? अंकल उत्सुक हुए कि देखे बच्चा मेरा परिचय कैसे देता है। बेटे ने कहा, माँ वही अंकल आए हैं जिनके जाने के बाद आप हमेशा पापा से कहती हैं कि तुम्हारा ये कमीना दोस्त हमेशा खाने के टाइम पर आ टपकता है, बुक्खड़ कहीं का, मना भी करता जाएगा और ठूसता भी जाएगा और खाते समय सुअर जैसी चप चप आवाज निकालता है। अंकल बेहोश। साली बोली, जीजाजी आप अगले जन्म में क्या बनोगे? जीजाजी बोले, मैं तो चूहा बनूंगा। साली बोली, चूहा क्यों बनना चाहते हो? जीजाजी बोले, क्योंकि तेरी बहन सिर्फ चूहों से डरती है। एक पागलों के अस्पताल में बहुत भीड़ हो चुकी थी। डॉक्टर ने फैसला किया कि जो मरीज कुछ ठीक हैं
उन्हें यहाँ से भेज दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने सभी मरीजों को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया। वहाँ पहले से ही पूरी दीवार पर ब्लैकबोर्ड के आकार का दरवाजा बनाया था। डॉक्टर ने कहा, जो भी मरीज इस दरवाजे को खोलेगा उसे एक आइसक्रीम दी जाएगी। ऐसा सुनते ही सारे मरीज उस दीवार पर टूट पड़े। मरीजों ने दीवार को खरोच दिया और दरवाजे पर जो हैंडल लगाया था उसे भी तोड़ दिया। डॉक्टर को बहुत दुख हुआ। तभी उसने देखा कि एक मरीज कुर्सी पर बैठा दबी हंसी हंस रहा था और अपने साथियों को देख रहा था। डॉक्टर को थोड़ा हौसला आया कि चलो आज एक मरीज तो है जिसे भेजा जाए। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम दरवाजा खोलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मरीज अपनी हंसी को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाया और जोर से चिल्लाया, दरवाजा कैसे खुलेगा? चाबी तो मेरे पास है। सास ने अपनी नई बहू से गुस्से में कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि बहू बिंदी लगा के बाहर जाया करो। बहू बोली, पर जीन्स टॉप में बिंदी कौन लगाता है माँ जी? सास भी बड़ी तेज थी, तुरंत नहले पे दहला मारकर बोली, मैंने कब कहा कि जीन्स पे लगा, माथे पे लगा ले बेटी। देवर दीवार पे कान लगा के खड़ा था। भाभी बोली, मेरे कमरे में कान लगा के क्या सुन रहे हो? देवर बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। भाभी बोली, हटो, मैं कान लगा के देखती हूँ, यहाँ तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। देवर बोला, हाँ, मैं पिछले 2 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, आपके कमरे से कुछ सुनाई ही नहीं देता। पप्पू के घर मेहमान आए। पप्पू बोला, आज तो मुझे कहीं सोने की जगह नहीं बची। मेहमान बोले, तुम किसके पास सोओगे, मम्मी के पास या पापा के पास? पप्पू बोला, भाड़ में जाओ, मैं तो कूलर के पास सोऊंगा।